सभी को हरिओम। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। आज भगवान के श्रीमुख से अष्टावक्र गीता समझेंगे। भगवान ने अपने मुख से अष्टावक्र गीता एक्सप्लेन की है। आज वो आरंभ करते हैं। आज लेते हैं पहला प्रकरण फर्स्ट चैप्टर ऑफ अष्टावक्र गीता। प्रश्न पूछते समय देखना चाहिए कि ये बात त्याग, वैराग, मुक्ति की है या नहीं। प्रश्न पूछते समय ये देखना चाहिए कि ये बात त्याग, वैराग, मुक्ति की है या नहीं। नहीं तो ये जिज्ञासु का प्रश्न है ही नहीं। नहीं तो ये प्रश्न जिज्ञासु का है ही नहीं। राजा जनक ने 3 प्रश्न किए गुरु से। राजा जनक ने 3 प्रश्न किए गुरु से। ज्ञान कैसे होता है? मुक्ति कैसे होगी? देह जन्म मरण से। मुक्ति कैसे होगी? देह जन्म मरण से। तीसरा, वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य कैसे होगा? फिर आगे भगवान ने बताया, भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। 4 प्रकार के लोग गुरु के पास आते हैं। नंबर 1, ज्ञानी। संशय से रहित, आत्मा के आनंद में स्थित। संशय से रहित, आत्मा के आनंद में स्थित। नंबर 2 बताया, मुमुक्षु या जिज्ञासु। मुमुक्षु या जिज्ञासु। जिसमें गुरु के प्रति अति श्रद्धा है। जिसमें गुरु के प्रति अति श्रद्धा है और वो आत्म ज्ञान के योग्य है। और वो आत्म ज्ञान के योग्य है। फिर बताया अज्ञानी। इसकी बुद्धि उल्टी चलती है। इसकी बुद्धि उल्टी चलती है। ये पुरुषार्थी नहीं होता। ऐसा पात्र, ऐसा व्यक्ति कभी भी पुरुषार्थी नहीं होता। चौथा बताया, मूढ़ बुद्धि। चौथा बताया, मूढ़ बुद्धि। ऐसा व्यक्ति सुख बुद्धि वाला। ऐसा व्यक्ति सुख बुद्धि वाला और अनेक इच्छाओं वाला होता है। और अनेक इच्छाओं वाला होता है। फिर भगवान ने खुलासा किया, 5 इंद्रियों के 5 विषय रस पर। 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, त्वचा, जिह्वा और कान। 5 विषय भगवान ने बताए, आँख, नाक, त्वचा, जिह्वा और कान। इन 5 विषयों के 5 रस होते हैं।
कौन कौन से? आंख का रूप देखना, नाक का गंध सूंघना, त्वचा का स्पर्श करना, जिह्वा का रस लेना, त्वचा का रस लेना और कानों का शब्द सुनना। गुरु भगवान कहते हैं, इन पांचों विषयों को भोगने से जन्म मरण प्राप्त होता है। इन पांचों विषयों को भोगने से जन्म मरण प्राप्त होता है, इसलिए इसको विष के समान जानो और इनसे ऊपर उठ जाओ। इसलिए इनको विष के समान जानो और इनसे ऊपर उठ जाओ। इन्हीं रसों के ऊपर कुछ दृष्टांत भगवान हमेशा रेफरेंस के तौर पर देते हैं। इन्हीं विषयों के जो रस हैं, इन्हीं के संबंध में कुछ दृष्टांत हैं जो हमेशा भगवान कोट करते हैं। जैसे रस में फंसने से मछली, मछली कहाँ फंसती है? रस में। गंध में फंसने से हिरण, हिरण फंसता है गंध में। रूप में फंसने से पतंगा, रूप में फंसने से पतंगा। और स्पर्श में फंसने से हाथी, स्पर्श में फंसने से हाथी। नीचे भगवान ने 5 गुण बताए और कहा, जिज्ञासु को ये 5 गुण धारण करना आवश्यक है। जिज्ञासु को ये 5 गुण धारण करना आवश्यक है। इसके बिना वो आत्मज्ञान के योग्य नहीं बन सकता। इसके बिना वो आत्मज्ञान के योग्य नहीं बन सकता। वो 5 कौन कौन से गुण हैं? 5 qualities are necessary for आत्मज्ञान। Which are these 5 qualities or virtues? Let's begin. The number 1 is Shama. Number 1 is Shama, forgiveness. Number 2 is Arjav. Number 2 is Arjav, means सरलता, means simplicity. Number 2 is Arjav, जिसका अर्थ है सरलता, means simplicity. Number 3 is Daya. Daya means benevolence. Daya. Number 4 is Santosha. Number 4 is Santosha, मतलब सेटिस्फेक्शन। और 5वां नंबर है सत्य, ट्रुथ। नंबर 5वां है ट्रुथ, सत्य। अब भगवान ने पहला शुरू किया क्षमा के ऊपर। क्षमा पे बोला भगवान ने, यदि पास्ट को नहीं भूला तो ज्ञान कभी लगेगा ही नहीं। यदि पास्ट को नहीं भूला तो ज्ञान कभी लगेगा ही नहीं। ना पिछली बात करो, ना अगली बात करो। ना पिछली बात करो और ना अगली बात करो। संत का केवल काम है क्षमा करना।
संत का क्या काम है? क्षमा करना। फॉरगिव एंड फॉरगेट। सिंपल फार्मूला ज्ञान का क्या बताया भगवान ने? फॉरगिव एंड फॉरगेट। यदि क्षमा करके आप भूले नहीं तो आपने क्षमा नहीं किया। तो क्षमा में इनबिल्ट है। क्या इनबिल्ट है? भूल जाना। क्षमा का गुण पूरा नहीं होता। कब तक पूरा नहीं होता? जब तक उसमें भूलने का एलिमेंट ना हो। और आप हमेशा बोलो, सत्संग में बैठ के भी बोलो, हर 5 दिन में, हर 10 दिन में, हर महीने, मैंने उसको क्षमा कर दिया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैंने उसको दिल से क्षमा किया। सच बताओ आप लोग आप विचार करके, आप बोल रहे हो मैंने क्षमा किया, पर आपको याद पड़ा है और आप उसको गा रहे हो, तो क्या ये क्षमा करना हुआ या आपका मिथ्या आचरण हुआ? ये क्षमा नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें भूलने का एलिमेंट नहीं है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये है पूरा इसका कंप्लीट पैकेज। संत का काम है क्षमा करना और बिच्छू का काम है डंक मारना। ये बोलना कि मैंने क्षमा किया, ये क्या डंक मारना? यदि आप गाते हो मैंने उसको क्षमा किया, तो ये आप डंक ही मार रहे हो। आपने बिच्छू का स्वभाव अभी छोड़ा नहीं। क्षमा बराबर तप नहीं। फिर भगवान ने बोला क्षमा बराबर तप नहीं। फिर आगे बोला भगवान श्री ने, पहला गुण है फॉरगिव एंड फॉरगेट। पाण बाद में भगवान भी देखता है कि ये क्षमा करने वाला कौन है। आप कौन हो क्षमा करने वाले? अहंकार है ना, मैंने क्षमा किया। तेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तू है, तेरे साथ कुछ बुरा हुआ, सामने वाले ने किया। सब में झोल है, सब में अज्ञान छिपा हुआ है। पहले तेरा होना, सामने वाले का होना, उसका कुछ गलत करना, तेरे अंदर रजिस्ट्री होना उसने गलत किया, अब तू माफ करेगी या करेगा। पूरी सीक्वेंस गलत की गलत, शुरुआत से लेके अंतिम तक गलत, पूरी सीक्वेंस ही गलत है। तो भगवान देखता है ये कौन सा महारथी आ गया माफ करने वाला। यदि आपने सीढ़ी का पहला स्टेप गलत ले लिया तो सारे स्टेप गलत हो गए। अभी मैं शर्ट पहनूं, मैंने एक बटन ऊपर का गलत लगाया, ऊपर नीचे लगा दिया, तो नीचे के बटन सही लगेंगे या गलत लगेंगे बताओ? एक बटन पहला गलत लगाया जाए तो सारे बटन गलत हो गए ना। घर से मैं निकला गड्डी लेके, कैसे निकला? घर से निकला गड्डी लेके, और पहला मोड़ गलत हो गया, पहला मोड़ गलत हो गया। गड्डी नहीं छोड़ के आया, पहला मोड़ गलत हो गया, खाली आगे नहीं जाओ करो, पहला मोड़ गलत हो गया, तो सारे मोड़ गलत हो गए कि नहीं? फर्स्ट स्टेप गलत माना, सारा आगे की कहानी गलत। तो भगवान देखता है ये क्षमा करने वाला कौन है। पर खुद कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो दूसरा कोई क्षमा हमको करे। कैसे देखना है? जो बात तुमको बुरी लगी, बस उसमें ये ध्यान दो कि ऐसा काम तुम कुछ ना करो कि ऐसी बात दूसरे को बुरी लगे। इतना काम करने का है बस। सबका अपना हिसाब है, सबका अपना हिसाब है।
पर यदि तुम उसको क्षमा नहीं करेंगे तो उसका दोष तुमको लगेगा और तुम कभी भी भगवान नहीं बनेंगे। यदि तुम उसको क्षमा नहीं करेंगे तो उसका दोष तुमको लगेगा और तुम कभी भगवान नहीं बनेंगे। वास्तविकता तो ये है कि उसको माफ करने पर, क्षमा करने पर वास्तव में आप अपने को क्षमा करते हो। ये आपको भ्रांति होती, आपने उसको क्षमा किया। अच्छा, क्षमा करने से पहले की अवस्था बताओ। जब कोई बात लगती है, आपको बुरा लगता है, आपको चोट लगती है, आप हर्ट होते हो, आपकी फीलिंग्स को कोई ऐसे तोड़ देता है, धक्का पहुंचाता है, तो आप नाराज हो जाते हो। अब विचार करके बताओ सभी जो भी प्रेजेंट हैं योगी, आप वास्तव में नाराज उस व्यक्ति से हो या आप अपने से नाराज हो? मूड आपका खराब हो रहा है या सामने वाले का? उससे आप प्रभावित हो रहे हो या सामने वाला? तो नाराज तो आप अपने से हो रहे हो ना। आप अपनी स्थिति खोकर, अपनी शांति खोकर आप क्या बोलते हो, मैं उससे नाराज है। ये कैसी थ्योरी है भाई? नाराज तो आप अपने से हो, माफ आपको अपने को करना है, नाराजगी अपनी दूर करनी है, ठीक अपने को करना है, शांति में अपने को लाना है। पहला स्टेप गलत हुआ कि नहीं बताओ? अनम्यूट कर रहा हूं सभी को, बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी क्या बोलते हैं, मीटिंग वाले सभी? बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हमेशा के लिए? क्षमा किसको करना है? नाराज आप किससे हो? जी, चलो, धन्यवाद सभी का। अभी म्यूट वापस करते हैं सभी को। थैंक यू, आगे पढ़ते हैं। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो उसका दोष तुमको लगेगा और तुम कभी भगवान नहीं बनोगे। पांचाली ने, आप लोग बताओ दोबारा, अनम्यूट करके नहीं, ऐसे ही बताओ, खुद की आवाज खुद ही सुनो। जो थोड़ी मीटिंग वालों को आवाज सुनानी है कि मेरी आवाज आ नहीं रही, तो अपने को तो सुनाओ बाबा। जो पंचाली थी वो नाराज हुई, खफा हुई, उसके साथ बुरा हुआ। अब वो नाराज हो गई, उसने दोष देखा, भले कितना अपमान उसके साथ किया गया, अपमान उसने सहा, अन्याय उसके साथ हुआ। इतने सालों साल क्षमा ना करके दुख और पीड़ा किसने सहा? स्वयं पंचाली ने। अंत में कृष्ण भगवान से जब बात हुई, चर्चा हुई, तो कृष्ण भगवान ने क्या समझाया? पंचाली दुखी थी, ये क्या हो गया? तो भगवान ने समझाया, तूने क्यों संकल्प किया बदला लेने का, इसलिए आज तू दुखी है ना। इसलिए आज तू दुखी है। जो गलत कर्म करेगा फल तो उसका स्वयं निकलता है ना। तूने क्यों चाहना रखी? तेरे, केवल तेरे बालों के चक्कर में इतना बड़ा महायुद्ध हो गया कि मैं केश नहीं बांधूंगी। अरे तेरे केश इंपॉर्टेंट है, लाखों लोग मर गए, जंतु जानवर मर गए, मैं केश नहीं बांधूंगी। एक केश ने इतनी लड़ाई करवा दी, आप सोचो। आखिरकार तो बाद में ही माफ करना पड़ा, रोई ना, बिलखी ना, दुखी हुई ना। आखिरकार तो पीड़ा को प्राप्त हुई, ये मैंने क्यों चाहा? कृष्ण भगवान ने बोला तब भी तो ऐसे ही होता ना, तू ना चाहती तो भी
होना ही था, तेरे चाहने से नहीं हुआ। अब तूने चाहा इसलिए तू आज दुखी है। अब उसका उसका तू भुगतान कर। ब्रह्म ज्ञानी का काम क्या है? क्षमा करना तो टके की बात है। संत के संग निंदक भी तरे। संत के संग निंदक भी तरे। तो वो भगवान है, उसको अपने कर्मों के भोग भी ना भोगने पड़े। तो वो भगवान है कि इसको अपने कर्मों के भोग भी ना भोगने पड़े। इतना आत्म पावर होवे कि दूसरे को भी तार देवे। अंदर में इतना आत्म पावर होवे, आत्मिक शक्ति, आत्मिक पावर इतना हो कि वो दूसरे को भी तार देवे। मतलब संत के संग निंदक भी तरे। तो वो योगी मिट्टी को भी सोना कर सकेगा। तो वो योगी मिट्टी को भी सोना कर सकेगा। यदि वो निंदक को दोस्त बना सके तो परमात्मा की ज्योति से ये चमत्कार होता है। वो निंदक को दोस्त बना सके तो परमात्मा की ज्योति से ये चमत्कार होता है। और आप सबने किया होगा स्कूलों में, कई आपकी फ्रेंड्स जो निंदक थी, जो आपके अगेंस्ट थी, पर क्या आगे चलकर वो आपकी फ्रेंड नहीं बनी या फ्रेंड नहीं बना? कितनी बार जो कोई फ्रेंड आपके अगेंस्ट थी, आपकी टांग खींचती थी, पर आगे जब आप आगे क्लासों में गए तो वो ही क्या हुआ, आपकी फ्रेंड बन गई। तो निंदक भी दोस्त बने ना बचपन में, बस बड़े होके वो क्वालिटी भूल जाते हैं। बचपन में तो याद है सबको ये क्वालिटीज, पर बड़े होके भूल जाते हैं। द्रौपदी द्रौपदी के बेटों को अश्वत्थामा ने षड्यंत्र करके मार दिया। द्रौपदी के बेटों को अश्वत्थामा ने षड्यंत्र से मार दिया। तो द्रौपदी ने पांडवों से कहा, तो द्रौपदी ने पांडवों से रो रो कर कहा कि अश्वत्थामा को मारना नहीं। उसने सोचा जितना दुख मेरे को अपने बेटों का हुआ, उतना ही उसको उसकी माँ को होगा, उतना ही उसके बारे में उसकी माँ को होगा। ये गुरु का बेटा है तो गुरु के लिए उसको प्रेम उमड़ आया। ये गुरु का बेटा है, गुरु द्रोण का, उसको गुरु के लिए प्रेम उमड़ आया। एक दृष्टांत और दिया भगवान ने। ईर्ष्यावश ईर्ष्या के वश होकर एक लड़के ने घड़ी दूसरे के पर्स में डाल दी। ईर्ष्या के वश होकर एक लड़के ने घड़ी दूसरे के पर्स में डाल दी और चोरी के इल्जाम में उसे स्कूल से निकलवा दिया। चोरी के इल्जाम में उसे स्कूल से निकलवा दिया। एक किताब में
उस बच्चे के हाथ की चिट्ठी मिल गई। एक किताब में उस बच्चे के हाथ की चिट्ठी मिल गई कि मैंने ही इसको फंसाया है। तो उसने बहुत दर्द से जाके तो उसने बहुत दर्द से जाके वो पत्र उसी बच्चे को वापस दिया कि जो दर्द तूने मुझे दिया है वो शल तुझे ना मिले। वही पत्र उसने जाकर वापस दिया बच्चे को कि जो दर्द तूने मुझे दिया है वो दर्द शल तुझे ना मिले। तू ये पत्र को फाड़ दे। उसने बोला तू ये पत्र को फाड़ दे, ये पत्र किसी के हाथ ना लग जाए। ये पत्र किसी के हाथ ना लग जाए और उसके दिल में उसके प्रति शिकायत की एक लकीर भी ना आए और उसके दिल में उसके प्रति शिकायत की एक लकीर भी ना आए। ये है भगवान का गुण। ये क्या है? भगवान का गुण। ब्रह्म ज्ञानी का गुण है जो हमसे उल्टा चले हम उसे मुक्त करें। जो हमसे उल्टा चले हम उसको मुक्त करें और उसका जीवन पलट जाए। मुक्त करें माना क्षमा करें और उसका जीवन पलट जाए। अत्यंत करुणा ही क्षमा है। अब देखो क्षमा का एक नया एस्पेक्ट, क्षमा का क्या एक नया एस्पेक्ट भगवान ने जोड़ा। क्या है वो? अत्यंत करुणा। दिल में जो अत्यंत करुणा है वो ही क्षमा है। भगवान का दिल सदा करुणा से भरा हुआ है। तो करुणा क्या है? वास्तव में क्षमा का ही एक रूप है। नेचुरली तुमसे अद्वैत, प्रेम, निश्चयात्मकता, समता का विचार वाला जवाब मिले। नेचुरली तुमसे अद्वैत का, प्रेम का, निश्चय का, समता का और विचार वाला जवाब मिले। टोटल निराकार का ज्ञान है। निराकार के ज्ञान में ही चुप है। निराकार के ज्ञान में ही चुप है। अंदर से भाप भी ना निकले। भाप माना जो वेपर है ना, भाप। अंदर से भाप भी ना निकले। मुक्ति चाहिए तो पहले 5 तत्व को त्याग दो। मुक्ति चाहिए तो पहले 5 तत्व को त्याग दो। वो साक्षी का पहला स्टेप होगा। पहले वैराग आए फिर गुण धारण करो। गुण बताए थे पहले, रिवाइज कर देते हैं। भगवान ने रिवाइज किया। क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य। इनका सबका साक्षी होकर अपने को जानो। इन सब का साक्षी होकर अपने को जानो। ये पूरा संसार, ये पूरा संसार 3 प्रकार के तापों से दूषित है। ये पूरा संसार 3 प्रकार के तापों से दूषित है। दूषित माना भरा हुआ है, बना हुआ है।
संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। ताप माना दुख। 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज आर देयर इन द वर्ल्ड। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक है अधिदैविक। अधिदैविक माना जो दैवी शक्तियों के द्वारा आते हैं, जैसे भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। इस प्रकार के जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिदैविक। फिर है अधिदैहिक। दैहिक माना अधिदैहिक, देह से रिलेटेड। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कट फिट हो गया। एक है मेंटल, मानसिक रूप से कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, न्यूरो का केस है। तो 2 तरह की पीड़ाएं शरीर में, एक फिजिकल और एक मेंटल। तो दूसरा है अधिदैहिक। तीसरा भगवान बताते हैं अधिभौतिक। अधिभौतिक का अर्थ है जो समाज में रहने की वजह से उत्पन्न होते हैं। किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने आपकी चेन खींच के ले गया, किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने धोखा दे दिया, काम वाली को चुरा के ले गई घर से ज्वेलरी। ये क्या है? सब अधिभौतिक, भौतिकवाद में, भौतिकता में रहने के जो दुख हैं, परिवार में, समाज में रहने के दुख, ये हैं भौतिक दुख। तो 3 तरह के दुख हुए, अधिदैहिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। यदि तू मुक्ति चाहता है तो तू साक्षी तत्व को पकड़। यदि तू मुक्ति चाहता है तो तू साक्षी तत्व को पकड़ कि तू इन 5 तत्वों में से कुछ भी नहीं है। कि तू इन 5 तत्वों में से कुछ भी नहीं है। 5 तत्व सभी जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये आज पार्ट 1 है इसका। आज हमने भगवान के श्रीमुख से जो अष्टावक्र गीता है वो आरंभ की है। इसके आगे का पार्ट 2 हम लोग फ्राइडे या सैटरडे में कवर करेंगे। अभी सब योगी बात कर सकते हैं इसके बारे में, और सभी को अनम्यूट किया जाता है अभी, और चर्चा करेंगे। सभी कुछ करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें जिसको बात करनी हो। एक, हाँ जी, एक मिनट को, हाँ बात कीजिएगा। जो पास्ट को नहीं भूलेगा उसे ज्ञान कभी नहीं लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। और दादा जहाँ फिर बाद में द्रौपदी का उसका आया वो ईर्ष्या वाले का, मतलब जो दुख इसके गलत करने से मेरे को हुआ वो इसको ना हो। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगले ने मेरे साथ गलत किया, मुझे कितना कष्ट हुआ, वो कष्ट दूसरे को ना हो। जी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ना, हरिओम दादा, हरिओम हरिओम हरिओम। जी कविता जी बात कीजिएगा। आज मुझे एक तो ये कि क्षमा करना बहुत अच्छा लगा, और जो दुख का है ना वो मुझे सबसे ज्यादा क्लिक हुआ कि हम लोगों के लिए सोच के खुद ही दुखी हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं था हम दुखी हो रहे हैं और नाराज किससे। जी आज मुझे सबसे अच्छा ये है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कैच किया। खुद से नाराज होते हैं, बोलते हैं हम दूसरे से नाराज हैं। जी, और उसके चक्कर में कितने संकल्प विकल्प बना लेते हैं, बातें सोच लेते, क्या क्या कर लेते हैं। जी और जी वो जी एक शब्द में क्षमा करके बहुत कुछ चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। जी ममता जी बात कीजिएगा। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्रभु हरिओम। गुरुजी बहुत सुंदर वाणी थी, सारे वचन इतने सुंदर थे। ये बताया ना जो क्षमा का,
बहुत अच्छा लगा कि संत का काम है क्षमा करना, जैसे बिच्छू का बताया कि उसका काम है डंक मारना जी और संत का काम है क्षमा करना। और ये सच में ये बात लगती है, किसी को नहीं करते, किसी को क्षमा करके हम खुद को ही क्षमा करते हैं। जी बोला ना कि अगर तुमने अंदर अपने दोष रखा गैर का या बाप का, तो दुख किसको, खुद को ही तो देते हैं। तो ये तुम किसी के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हो। सच में लगता है गुरु जी। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि संत के संग निंदक की तरह जी अंदर में इतना आत्मिक पावर हो कि वो साथ वाले को भी तार सके और वो योगी मिट्टी को भी सोना बना सके। तो ऐसे लगता है गुरु, ये सारे पांचों गुण जो आपने बताए कितने अंदर, ये पांचों गुण अंदर होने चाहिए। तो यही लग रहा है बस गुरु कृपा से सब अंदर हो रहा है। शुक्राने गुरु जी, बस अपने लिए किया सब कुछ जो भी करते हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे इसमें एक लाइन थी, अभी समझ नहीं आ रही कहाँ लिखी है, कि कोई कुछ करता ही नहीं है गुरु जी, कोई कुछ नहीं करता। क्षमा भी अभी आपने बोला ना, किसको क्षमा करोगे, तुम क्षमा करने वाले होते कौन हो जो तुम किसी को क्षमा करोगे। बिल्कुल ठीक, तो यही बिल्कुल लगा। ठीक। सच में गुरु जी बहुत सुंदर वाली थी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राने। हरिओम हरिओम। जी मीरा मतानी जी बात कीजिएगा। हरिओम दादा। हरिओम जी। पहले ये बहुत अच्छा लगा कि यदि पास्ट को नहीं भूला तो ज्ञान कभी लगेगा ही नहीं। जी जब पास्ट को भूलेंगे तभी तो लगेगा ना। तो फिर बार बार ये भी बताया आपने बहुत अच्छी, बार बार मतलब बोलेंगे कि हमने क्षमा किया, लेकिन मतलब वो तो क्षमा तो नहीं किया, वो तो डंक मारे जैसे ही हुआ। तो इसलिए मतलब क्षमा तो भूल जाओ, मतलब जो भी कर वो तो भुला दो बिल्कुल। क्षमा कर दिया तो कर दिया, मतलब उसको फिर याद नहीं करना है। जी ये बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी उषा आंटी बात कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा जी, अनम्यूट कीजिएगा पहले। जी हो गया। अगर हम किसी को क्षमा, आ रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान फिर हमें क्षमा नहीं करेगा। जी पर फिर हम क्षमा करने वाले होते भी कौन है? जी वो तो भगवान ने पहले ही सारा हाँ, डेस्टिनी सब बना रखी है। क्षमा अपने को करना है वास्तव में, ना कि दूसरे को। जी भगवान भी हमें नहीं करेगा ना क्षमा फिर। जी बहुत सुंदर। जी शोभा जी अनम्यूट कीजिएगा, शोभा जी। अनम्यूट वाला बटन दबाएं। जी हो गया है, बात करें। हरिओम जी, सबको हरिओम जी हरिओम। ये अच्छा था, 5 रसों से हमें ऊपर उठना है। इंद्रियों के रसों से जो आपने बताया, जी त्वचा, नाक, कान, नाक, ये पांचों बातें आप, इनसे भी हमको ऊपर उठना है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ठीक। इसको जरा बताइए। सारे विकार है ना पांचों, ये पांचों जो इंद्रियां हैं इनके 5 विकार हैं। 5 इंद्रियों के 5 रस है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, इनको केवल नीड बेस इस्तेमाल करना है, नीड बेस। एक है डिजायर बेस, एक है नीड बेस। देखना है नीड बेस, एक है इच्छा से देखो। एक है खाना, नीड बेस खाना है या डिजायर बेस खाना है। ऐसे हर इंद्रियों का एक अपना एक बैलेंस में यूज है, निमित्त मात्र है ना, सदुपयोग है। एक्सेस यूज करने पे वो दुरुपयोग है, वो डिजायर बेस हो गया। तो इच्छा से प्रयोग कर रहे हैं या नीड है उस इंद्रिय की, बस इतना आपको देखना है। जैसे कछुआ इस्तेमाल करता है नीड के टाइम पे, बाकी समय वो समेट के रखता है अपनी इंद्रियां, उसी प्रकार से आपको भी अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सुंदर, ठीक है शुक्रिया जी, सर जी, हरिओम। शोभा जी हरिओम सर जी, हरिओम। हरिओम सभी को। ख़त्म करते हैं यहाँ पे मीटिंग। धन्यवाद सभी का।